अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका दोस्त ज़ैनुल्लाह इस वक्त पुर्तगाल से। मैं आज आपको जॉब के लिए जो सीवी बनाई जाती है उसके हवाले से आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है आपके लिए। बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर अमल किया जिसकी वजह से उनको जॉब मिल भी गई। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल के अंदर वैसे ही जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो सीवी बनाने में भी एक गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको अगर जॉब मिलनी भी हो तो नहीं मिलती। वो गलती मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूँ कि कौन सी गलती हमारे लोग सीवी बनाते वक्त करते हैं। क्योंकि ये गलती एक छोटी सी माइनर सी गलती है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों को जॉब नहीं भी मिलती। सीवी बनाते वक्त बहुत सारे दोस्त अपने प्रोफेशनल के मुतल्लक ही जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं। जो उनके पास डिग्रीज़ होती हैं और जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो ऐड कर देते हैं और जाकर हर जगह पर वो सप्लाई कर देते हैं। अपनी सीवी जो है वो बांट देते हैं। लेकिन उसमें गलती ये है कि जब भी आप सीवी बनाते हैं, एक बंदा जिसके पास डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, आईटी के रिलेटेड है, मैकेनिकल के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है, वो बंदा अगर अपनी फील्ड में यहाँ पर जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जांपल आईटी का कोई बंदा है, उसके पास आईटी की डिग्री है और वो आईटी फील्ड में ही यहाँ पर जॉब करना चाहता है और उसके पास अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस भी मौजूद है, वो अपनी फील्ड में मास्टर है, उसको काम आता है अपनी फील्ड में, तो डेफिनेटली उसको जो अपनी डिग्री है वो भी शो करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो उसका एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी का है, जिस कंट्री में उसका एक्सपीरियंस है, वो उसको सीवी के अंदर ज़रूर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी ही फील्ड के अंदर जॉब की ज़रूरत है। वो किसी और फील्ड में यहाँ पर जॉब करना ही नहीं चाहता। दूसरे नंबर पे अब अगर तो वो बंदा अपनी फील्ड में जॉब करना चाहता है वो तो ठीक है। अगर पुर्तगाल जैसी कंट्री में आप चाहते हैं कि हमें कोई भी जॉब यहाँ पर मिल जाए, गलती यहाँ पर आपने नोट करनी है कि कौन सी करते हैं, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी जॉब पुर्तगाल के अंदर मिल जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। बेशक आपके पास डिग्री है बैचलर की या फिर आपके पास डिग्री है मास्टर की, क्योंकि यहाँ पर बैचलर और मास्टर लेवल पे जॉब्स मिलना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं और ये प्रेफर करते हैं अपनी कंट्री के लोगों को और प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनके पास लैंग्वेज होती है और प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर तो आप यहाँ पर नए आए हैं, आपके पास ना डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके पास लैंग्वेज है, तो आपको अपनी फील्ड में हायर लेवल पे कोई अच्छी जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई छोटी मोटी जॉब कोई भी आपको यहाँ पर मिल जाए, तो उसके लिए आप सीवी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस जगह पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं? क्या आप किसी फैक्ट्री में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं? कहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ फील्ड्स में अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेल्डिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना और आपको काम आना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे ट्राई भी लेंगे, आपको चेक करेंगे। अगर आपको काम नहीं आता तो वो ज़ाहिर बात है आपको नहीं रखेंगे। आप अगर उसमें एक्सपीरियंस शो करते हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस भी गलत साबित होगा। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका रियल में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।
लेकिन बहुत सारी जगहों पे फैक्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट में ऐसे होता है कि वहाँ पर नॉन एक्सपीरियंस बंदा जो है वो चल जाता है। जस्ट आपने अपनी सीवी में ये शो करना है, आपने जस्ट अपने से लिख देना है। आपके पास बेशक एक्सपीरियंस नहीं है, आप लिख दें। अगर किसी फैक्ट्री की बात करता हूँ मैं, अगर किसी असेंबली की फैक्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैंने कुछ अरसा असेंबली में काम किया है। होंडा आप कह सकते हैं, फिर टोयोटा कह सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी बाइक की असेंबली, या फिर किसी भी कार की असेंबली, किसी भी कंपनी का आप, या कोई भी आप नेट के ऊपर असेंबली की जो कंपनीज़ है वहाँ से आप रिसर्च करके आप जिस कंट्री में रह चुके हैं पहले उसका आप लिख सकते हैं कि मैं फ़लाँ कंट्री में असेंबली का काम करता रहा हूँ। या फिर अगर आपको किसी फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि ये फैक्ट्री है, इसमें पैकिंग का काम है, तो आप लिख सकते हैं कि मैं पैकिंग का काम करता रहूँ। या फिर ग्राइंडिंग का काम है, आप लिख सकते हैं कि मैं ग्राइंडिंग का काम करता रहूँ। मैं इंस्टॉलेशन का काम करता रहूँ। जो काम आपको समझ आते हैं कि इनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। होटल लाइन में चूँकि हर रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ़ डिशेज़ होती हैं, तो वहाँ पर मोस्टली जो जॉब्स हैं वो वेटर्स की, क्लीनर की और इस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो आप अपने से शो कर सकते हैं उस सीवी में कि मैं इतना अरसा मैं फ़लाँ कंट्री में रेस्टोरेंट के ऊपर मैं जॉब करता रहा हूँ। वो आपको इतना डीपली चेक नहीं करेंगे। इस किस्म की जो फैक्ट्रीज़ हैं, इस किस्म के जो रेस्टोरेंट हैं, इस किस्म की जो जॉब्स हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिलना ईज़ी हो सकता है। वहाँ पर उनको जो लोग हैं बग़ैर एक्सपीरियंस के भी वो रखते हैं और साथ साथ उनको ट्रेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी प्रोफेशनल की जॉब चाहिए, किसी प्रोफेशन में जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपका मस्ट एक्सपीरियंस होना, उसके लिए डिग्री होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इनके पास अगर इन्होंने किसी कंपनी में जाकर अप्लाई करना है, ये सबसे पहले तो रिसर्च ही नहीं करते कि ये फैक्ट्री है, ये किस किस्म की फैक्ट्री है। तो मैं इस फैक्ट्री के रिलेटेड जो है इसमें अपना एक्सपीरियंस जो है वो शो कर लूँ। या फिर अगर रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो उसमें रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस शो नहीं करेंगे, वो उसमें फैक्ट्री का एक्सपीरियंस शो कर देंगे। यहाँ पर गलती करते हैं हमारे लोग। तो आपने इस गलती से बचना है। जहाँ पर आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, आपने उसके रिलेटेड एक सीवी तैयार करनी है। सीवी बनाने का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सीवी बनानी कैसी है। गूगल के ऊपर जाकर आप वहाँ पर यूरोपास लिख कर रिसर्च करें। यूरोपास में मुख्तलिफ़ किस्म की, हर किस्म की लैंग्वेज में आप सीवी बना सकते हैं। वहाँ पर जाएं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जिस भी कंट्री में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर जाकर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करके जो सीवी आपने बनानी है वहाँ पर आप सीवी बना सकते हैं। और वहाँ से आप एक दफ़ा अगर सीवी बना लें तो उसको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने दोबारा किसी और जगह पर अप्लाई करना है तो वहाँ पर आप अपनी सीवी को एडिट करके दोबारा से उसको डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकलवा कर जिस जगह पर अप्लाई करना है वहाँ पर आप अपनी सीवी दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस फार्मूले के ऊपर आप काम करेंगे तो जिन दोस्तों को बहुत सारे, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे दोस्तों को जॉब मिलेगी, लेकिन किसी ना किसी का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है जी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।